इस आग की विभीषिका ने 1,80,000 से ज्यादा लोगों को अपने घरों से बेघर कर दिया है और लगभग 2 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की आवश्यकता पड़ी है। इस भयावह स्थिति के पीछे मौसमी परिवर्तन का हाथ है। आग की भयंकर लपटों ने 12,000 से अधिक इमारतों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को लगभग $50 बिलियन तक का नुकसान होने का अनुमान है। यह सचमुच चिंताजनक है और हमें इससे सबक लेना चाहिए। मौसम में हो रहे इन बदलावों, जैसे कम बारिश और तेज हवाओं, ने इस आग के फैलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह हमें गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करने की याद दिलाता है। फॉसिल फ्यूल्स के उपयोग को समाप्त करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इन वादों को पूरा करना आसान नहीं हो रहा है। इससे यह साफ होता है कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि तापमान में वृद्धि का यह पैटर्न जारी रहेगा, जिससे पर्यावरणीय संकट गहराने की संभावना बढ़ती जा रही है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझने की आवश्यकता है। कैलिफोर्निया में गर्मी की स्थिति ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को और भी स्पष्ट कर दिया है। सूखे और आग की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है और यह स्पष्ट है कि हमें सुधारात्मक कदम उठाने की दिशा में बढ़ना होगा। कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर आमतौर पर गर्मियों के दौरान होती है, जहां सूखा मौसम और तेज हवाएं इसके प्रमुख कारण बनते हैं। इसके पीछे न केवल प्राकृतिक कारण है, बल्कि मानव जनित कारण भी बहुत महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रिकल ग्रिड में सुधार की आवश्यकता है ताकि वाइल्ड फायर के जोखिम को कम किया जा सके। इनमें से एक मानव जनित कारण है, जैसे कैंप फायर को बुझाना भूल जाना। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी छोटी छोटी भूलें भी भयानक परिणाम ला सकती है। जलवायु परिवर्तन वाइल्ड फायर की बढ़ती तीव्रता का एक बड़ा कारण है, जिसने पिछले दशक में आग लगने की संभावनाओं को बढ़ा दिया है। यह एक गंभीर संकेत है कि हमें सामूहिक रूप से कार्रवाई करनी होगी। कैलिफोर्निया में पिछले कुछ सालों में हुए भयानक वाइल्ड फायर की घटनाओं की सूची में से अधिकांश हाल ही में हुई है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है और हमें अब क्या करना चाहिए। पीटर कलमस के अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि जलवायु परिवर्तन का असर उनके जीवन पर कितना गहरा पड़ा है। उनके पड़ोस में आग लगने से सब कुछ तबाह हो गया, जो हमें यह याद दिलाता है कि हमें एकजुट होकर इस समस्या का सामना करना होगा। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का एक बड़ा हिस्सा केवल 57 कंपनियों द्वारा उत्पन्न किया गया है। यह तथ्य वास्तव में निराशाजनक है और हमें सचेत करता है कि हमें बदलाव लाने के लिए एकजुट होना होगा। कई प्रमुख तेल और गैस कंपनियों ने जलवायु परिवर्तन के खतरों को जानने के बाद भी अपने मुनाफे के लिए फॉसिल फ्यूल के उपयोग को जारी रखा है। यह हमें दिखाता है कि अपने हितों को छोड़कर वैश्विक भलाई के लिए लड़ना कितना महत्वपूर्ण है। चार्ल्स कीलिंग की रिसर्च को फंड करके फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री ने यह प्रमाणित किया है कि उन्हें एमिशंस के प्रभाव का पहले से ही ज्ञान था। यह सच्चाई हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है कि हमें इस समस्या को हल करने का प्रयास करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के प्रति सार्वजनिक नकारात्मकता के कारण फॉसिल फ्यूल कंपनियों ने कई दशकों तक जलवायु संकट के समाधान में बाधा उत्पन्न की है। यह स्पष्ट है कि हमें खुलकर आवाज उठाने की जरूरत है। क्लाइमेट क्राइसिस को रोकने के लिए आपत्तियों के प्रभाव को कम करना आवश्यक है। जिन कंपनियों ने इस संक्रमण को रोकने का प्रयास किया है, उनके खिलाफ हमें साहस के साथ आवाज उठानी होगी। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के नेताओं ने फॉसिल फ्यूल्स के विस्तार को बढ़ावा दिया है। इससे जलवायु संकट और बढ़ता जा रहा है और इसे रोकना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कई राज्यों में पेड़ काटने की योजनाएं चल रही है, जो हमारे पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन रही है। इन योजनाओं के खिलाफ आवाज उठाना और प्रोटेस्ट करना नितांत आवश्यक है।